तो आपका स्वागत है हमारी नेक्स्ट क्लास में, जो कि होने वाली है आपकी इंग्लिश। तो आपकी इंग्लिश में देखो, है जो भी है, पर हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसमें खासकर ग्रामर। तो हम सोच रहे हैं अगर आपको ग्रामर में थोड़ा सेंटेंस अगर समझा दें तो शायद कुछ ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपको, अगर सेंटेंस हम पहले बता दें तो। क्योंकि क्लास में शायद हिंदी मीडियम वाले बच्चों को शायद इंग्लिश समझने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, और आपका वैसे भी 10th है, तो शायद अगर जिन बच्चों ने पहले से स्पेशली अलग से ग्रामर की क्लासेस करी होंगी तो उनके लिए थोड़ा बेटर साबित होगा। बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज होंगे शायद उन्हें समझने में थोड़ी सम प्रॉब्लम्स हो, इसलिए पहले ग्रामर को समझा देना। मतलब मैं उतना डीपली नहीं जाऊँगा, मैं ऊपर ऊपर से ही फर्स्ट पहली क्लास में आपको समझा दूँगा थोड़ा बहुत, ताकि आप समझ जाओ कुछ हद तक कि आप इंग्लिश को समझ सको। बाकी हम देखते हैं कैसी होने वाली वीडियो, और हम कोशिश अपनी तरफ से ही करेंगे कि आपको बेटर दें, और इसलिए हम आपकी पहले क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर की, जो कि नॉर्मली हम आपको आज ग्रामर बस बताएंगे। तो ग्रामर में आपका सबसे पहले सेंटेंस, जो कि इम्पोर्टेंस ही रखता है मेरे नज़रिए से, तो सेंटेंस को हम समझाने वाले हैं। तो सेंटेंस सेंटेंस में होता है वाक्य। तो आप हिंदी से पढ़े होंगे तो आपको हिंदी में भी बताना शायद आपके कुछ ज़्यादा अच्छा होगा। तो शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। मतलब शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। और इसे और करके हम लिखते हैं, एक मैंने ये तो हमने जस्ट बनाया है, बाकी एक हमने बचपन में याद कर रखा था, होगा ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ, ए सेंटेंस, ए सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स विच, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक विच मेक्स अ complete sense, a complete sense, complete सेंस। ये मैंने बचपन में याद किया था। तो पहला आपका हो गया ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, और सेकंड आपका ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। इसका हिंदी में अनुवाद होगा शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। और फिर वाक्य शब्दों का वह समूह है जिसका कुछ अर्थ हो। मतलब वाक्य जो है वो शब्दों का वह समूह है जिसका कुछ अर्थ हो। पहले राम इज गोइंग टू स्कूल, मतलब राम स्कूल जाता है। और सेकंड सी ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीती है। मतलब इफ आपका आ गया, मतलब एक महिला पानी पीती है, वह पानी पीती है, ही रहता तो पीता है। मतलब यहाँ पर आपको कुछ वाक्य हैं जिससे आपको कुछ अर्थ प्रकट हो रहा है, यही है। तो सेकंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला सब्जेक्ट कर्ता, और सेकंड प्रेडिकेट विधेय। पार्ट्स ऑफ सेंस, प्रत्येक सेंटेंस के दो भाग होते हैं, पहला आपका सब्जेक्ट कर्ता और सेकंड आपका प्रेडिकेट विधेय, विधेय। तो सब्जेक्ट आपका वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह सब्जेक्ट कर्ता कहलाता है। वाक्य वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह सब्जेक्ट कर्ता कहलाता है। जैसे मोहन रीड्स अ बुक, मोहन एक किताब पढ़ता है। और इसमें इस वाक्य में मोहन करता है। इस वाक्य इस वाक्य में मोहन मोहन करता, यानी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। और इसके आगे वास्तव में, जैसे देखो इस वाक्य में मोहन जो है करता है, सब्जेक्ट है, लेकिन वास्तव में क्रिया से हु कौन का प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आते हैं वे कर्ता कहलाते हैं। यहाँ रीड्स जो है इसे क्रिया से हु का प्रश्न करने पर मोहन उत्तर में मिलता है, अतः मोहन ही सब्जेक्ट है। समझ रहे हो ना? अतः मोहन ही सब्जेक्ट है। जैसे जैसे अब कोई पूछा हु मतलब कौन, तुम कौन हो, तो तुम जब अपना नाम बताओगे तो वही सब्जेक्ट है, तुम ही सब्जेक्ट हो, कर्ता यही है इसका आंसर। तो प्रेडिकेट, अब इसके आगे अगला आ जाएगा आपका प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट सब्जेक्ट कर्ता को छोड़कर वाक्य का शेष भाग प्रेडिकेट कहा जाता है। ऊपर के वाक्य में मोहन, ऊपर के वाक्य जो है मोहन रीड्स अ बुक,
में रीड्स अ बुक प्रेडिकेट विधेय है। इस प्रकार सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय प्रेडिकेट कहलाता है। मतलब जो मैं हूँ, मेरे बारे में तुम जो कहोगे वो प्रेडिकेट विधेय में आएगा। जैसे मोहन रीड्स अ बुक यही है आपका प्रेडिकेट विधेय। मतलब तुम कह रहे हो ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, तो अच्छा नहीं पढ़ाता है जो आया वही आपका प्रेडिकेट है, मतलब विधेय। मतलब अगर तुम कह रहे हो कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, तो अच्छा जो पढ़ाता है वही विधेय है। टीचर तो मैं स्वयं हो जा रहा हूँ, तो मतलब मैं सब्जेक्ट हूँ, बाकी का जो है वो विधेय प्रेडिकेट आपका है। तो और सब्जेक्ट्स में कई पार्ट्स होते हैं। जैसे सब्जेक्ट के अंतर्गत एक शब्द भी हो सकता है, सब्जेक्ट के अंदर एक शब्द भी हो सकता है और एक शब्द भी हो सकता है तथा एक से अधिक शब्द भी हो सकता है। एक शब्द से अधिक होने पर सब्जेक्ट का वर्गीकरण निम्न प्रकार से हो जाता है। जैसे अगर एक से दो सब्जेक्ट हो गए तो उसका कई प्रकार से वर्गीकरण हुआ है। तो जिसमें आपका आ जाएगा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा पहला आपका क्वालिफायर होगा, जिसे इनलार्जमेंट भी कह सकते हैं, और सेकंड हेड वर्ड, मेन वर्ड, ये नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, हेड वर्ड या मेन वर्ड। तो जो क्वालिफायर होता है इस ये डिवाइडेड है थ्री पार्ट्स में। पहला डिटरमाइनर आपका, सेकेंड एडजेक्टिव, थर्ड एडजेक्टिव फ्रेज। इस प्रकार सब्जेक्ट के भाग में इनके प्रयोग का क्रम इस प्रकार होता है। मतलब इसे मैंने एक टेबल के रूप में बनाया है, बाकी और भी टेबल बनेंगे। मतलब अगर मैंने जस्ट एक उदाहरण के रूप में एक बनाया है, और भी आपके 7-8 टेबल में कहोगे आप कमेंट्स बॉक्स में तो मैं बना दूंगा। बाकी अभी के लिए मैंने एक टेबल बनाया है जो कि आपको समझा सकता हूँ। तो डिटरमाइनर प्लस सब एडजेक्टिव प्लस हेड वर्ड यानी मेन वर्ड और प्लस एडजेक्टिव फ्रेज मिलाकर बनता है। तो यदि वाक्य में केवल हेड वर्ड का प्रयोग हो तो सेंटेंस हेड वर्ड प्लस प्रेडिकेट में होता है। मीन्स देखो, मोहन रज, मोहन दौड़ता है, मोहन रन्स, मोहन रन्स, मोहन दौड़ता है, मोहन दौड़ता है, दौड़ता है। इसमें आपका मोहन हो गया हेड वर्ड और ये रन्स प्रेडिकेट हो गया, दौड़ता है। सीता सिंह, सीता गाती है, सीता गाती है। तो सीता आपका सब्जेक्ट मतलब मेन वर्ड है या हेड वर्ड, और आपका सिंग्स गाती है मतलब प्रेडिकेट हो गया। और आई गो मतलब मैं जाता हूँ, तो ये आई गो मैं जाता हूँ में मैं जाता हूँ, मैं सब्जेक्ट हो गया और गो प्रेडिकेट हो गया। और दे प्ले, वे खेलते हैं, वे खेलते हैं, खेलते हैं में दे आपका सब्जेक्ट मतलब मेन वर्ड हो गया और प्रेडिकेट आपका प्ले हो गया। और जैसे ये जो है, ये जो उपयुक्त मतलब ऐसी चीज़ें हैं, तो इन चारों वाक्यों में मोहन, सीता, आई और दे सब्जेक्ट के अंतर्गत, सब्जेक्ट के अंतर्गत हेड वर्ड है। ये जितने हैं इन सब में हेड वर्ड है। मतलब ये जो तीन पार्ट्स में डिवाइड हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज में, ये सब हेड वर्ड है, तीनों, चारों के चारों। और हेड वर्ड के स्थान पर केवल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। मतलब जो हेड वर्ड है इनके स्थान पर केवल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है, जो कि मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया है। हेड वर्ड के स्थान पर केवल नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ये नाउन या प्रोनाउन यही है बस। बाकी और इसके आगे और भी टेबल बनेंगे जो कि मैं अब अगली वीडियो में बनाकर अपलोड करूँगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट की हो चुकी है, इससे बड़ी भी हो सकती है। तो मैं अभी चाह रहा हूँ कि ज़्यादा बड़ी वीडियोस ना अपलोड करूँ, जितना अपलोड करूँ आपको समझ में आ सके और आप उतने में मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें और पढ़ सकें, अपनी टाइम दे सकें उतना। क्योंकि आजकल को बच्चे कुछ झंझे टाइप के हैं ना, तो ये स्क्रॉल और हाली-हाली देखने में और 2K की स्पीड में देखने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। सो मैं वीडियो इतनी बड़ी बना सकता हूँ अभी के लिए। तब तक के लिए आपको जय हिंद। और मैं ही कहूँगा कि अच्छे से पढ़ो, इस बार 10th में झंडा गाड़ दो अच्छा खासा। किसी का 90% माइनस हो ही ना, प्लस में जाए नंबर, सब हो 90% प्लस ही सबका मार्क्स हो। सो मैं अपनी तरफ से पूरा आपको दूंगा, और यहाँ पर कोई आपको पैसे वगैरह कुछ नहीं देने हैं। आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो में थोड़ी बहुत रुचि है, अच्छी है, तो लाइक कर दो वीडियो को। और बाकी अगर नहीं भी अच्छी है तो कोई नहीं, आपकी इच्छा। बाकी और भी अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि हाँ अच्छी है, अपने दोस्तों को भी भेजना चाहिए, उनका भी भला हो जाए आपके साथ साथ। सो अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा। बाकी अगर कोई कमी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पर कुछ मैंने दिक्कतें की हों, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है इस वीडियो में, या फिर मैंने ये गलत बताया है। क्योंकि मैंने भी अभी साल या 1.5 साल पहले ही 10th क्रॉस करा है, तो मुझे ज़्यादा उतना मैं नहीं कह सकता हूँ कि हाँ मैं हर एक चीज़ सही बता रहा हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंटली नहीं हूँ। लेकिन मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश में हूँ, पर दिन मैं अपने अंदर सुधार ही कर रहा हूँ कि मैं अच्छा से अच्छा दे सकूँ। इसलिए कोई अगर प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे आप क्षमा करिए। बाकी और ज़्यादा कुछ गलत हो तो आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि ये गलत है, वो गलत है। बाकी वीडियो अच्छी है तो लाइक करिएगा, नहीं भी अच्छी है तो कोई नहीं, आपकी इच्छा, लाइक करिए या ना करिए, मैं कोई प्रेशर नहीं करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आए मेरे चैनल पे वो जेन्युइन ऑडियंस हो। सो
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपसे ही उम्मीद है कि आप इस बार बेस्ट करेंगे 10th में, 2027 बेस्ट ईयर होगा आपका। बाकी अभी तो युद्ध चल ही रहा है।